डिफरेंस हो सकता है। एक तो मोटर ये जो है आपको पता चल जाएगा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसी से, ये जो इसका स्टिकर है वहाँ पे लिखा होता है कि क्लॉकवाइज CW मतलब क्लॉकवाइज, अगर काउंटर क्लॉकवाइज होता तो CCW लिखा होता यहाँ पे। तो ये दूसरा चीज़ है। आपको कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका 4 वायर दिया गया है, ठीक है। आप इसी में से आप चेक करना है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको कनेक्शन करना है। तो आपको अगर पता नहीं है कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कैसे निकालते हैं, मैं तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। अगर पता नहीं है तो कमेंट में बता देना कि आपको कॉमन स्टार्टिंग रनिंग में क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ईजी है। एक जो मोटर होता है इसमें 2 वाइंडिंग्स होते हैं, एक स्टार्टिंग से ऐसे जाता है और एन होता है और एक दूसरा वाइंडिंग बनाते हैं। एक में कम मतलब लेस वाइंडिंग होता है, ठीक है, एक में ज़्यादा होता है। तो सेम कोई नहीं रखता, सेम में उसी में रहता है जो वॉशिंग मशीन में मोटर होता है, जो क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अगर एक ही तरफ से घुमाना है तो आपको एक कम रखना है और एक ज़्यादा रखना है। तो ये मोटर में क्या होता है कि ये जो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट को एक दोनों को मिला देते हैं, मिला देने के बाद इसको कॉमन कर देते हैं और दूसरे में स्टार्टिंग एक और एक रनिंग। तो हम लोगों को पता नहीं है कि ये स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है, तो आप कैसे पता करोगे? ये जो कॉमन पॉइंट आपका निकला, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक रेजिस्टेंस मेजरमेंट को मतलब C से S तक, S तो नहीं मतलब ABC कर दो, ठीक है, ABC कर दो। तो A से B तक अगर आपका रेजिस्टेंस आता है 20 ओम, ठीक है, और A से C तक आता है 24 ओम, ठीक है। तो A से B 20 ओम, A से C 24 ओम, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा वो वाला पॉइंट कौन सा होगा? आपका स्टार्टिंग होगा। मतलब A से C अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा आया तो ये वाला जो हमने रनिंग रखा है ये स्टार्टिंग है, ठीक है। और A से B कम आया तो ये वाला हमारा रनिंग है। एक मोटर को स्टार्ट होने में कैसे कनेक्शन किया जाता है? कॉमन स्टार्टिंग रनिंग 2 कॉइल बना देते हैं। ये जो जॉइंट है ये हमेशा कॉमन होता है और इस साइड को हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, एक साइड को रनिंग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग रनिंग अक्रॉस में एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ये जो कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद रनिंग में हम और कॉमन में ये लाइन और न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा कनेक्शन करना है एक मोटर का। तो अगर इसमें क्या गया है कि आपको अगर 3 वायर मिलता है, अगर मोटर के अंदर से आपको 3 वायर निकलता है 1 2 3, तो आप इसमें कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कैसे ढूंढ पाओगे? तो आपको मैंने बता दिया कि कॉमन पॉइंट हमेशा कैसे निकालोगे। देखो एक चीज़ है तरीका, ये तीनों टाइम को मतलब एक एक नाम दे दो, ABC दे दो, ठीक है। जो 3 वायर वाला होते हैं ABC दे दिया। अगर AB आपका है 10 ओम, BC आपका है 24 ओम और AC आपका है 14 ओम्स। तो आपको इसमें तीनों चीज़ आपको मतलब मेज़र कर लिया। ये जो है ये मैंने अनुमानित लिया है, ये कोई मोटर में ऐसा नहीं दिया है। आप रेजिस्टेंस आपको खुद को चेक करना है, ठीक है। 3 तार है तो आपको 3 वायर में आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, पहले इस वायर से इस वायर से इस वायर से इस वायर से, ठीक है। तो आपको कैसे पता करेगा कि आपका कौन सा कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट जानने के लिए आप इन तीनों में से एक रेजिस्टेंस को चेक करना, ठीक है, जो उसका हाई होगा। देखो यहाँ पे B और C का रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। तो ये वाला जो B और C है ये है स्टार्टिंग और रनिंग, ठीक है। जो हाई होगा वो दोनों तार वायर होगा वो क्या होगा? आपका स्टार्टिंग रनिंग होगा। और जो मतलब बच गया इनमें से ABC मतलब BC चला गया और A बच गया, तो A आपका हो गया कॉमन, ठीक है। तो अगर A आपका कॉमन है तो इस दोनों में से कौन सा स्टार्टिंग कौन सा रनिंग आप कैसे पता करोगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन से लेके स्टार्टिंग मतलब कॉमन से A आपका कॉमन हो गया, A से लेके B तक कितना हुआ आपका 10 ओम्स हुआ, और A से लेके C तक कितना हुआ 14 ओम्स हुआ। मतलब A और C का जो C पॉइंट है आपका क्या हो गया? ये स्टार्टिंग हो गया। C क्या हो गया? स्टार्टिंग। और B जो बच गया वो है रनिंग। तो आपको क्या कनेक्शन करना है? तो A हो गया आपका क्या? कॉमन, इसमें न्यूट्रल दे देना है। और B और C में क्या करना है? स्टार्टिंग जो कैपेसिटर लगा होता है ये कर देना है। और जो लाइन देना है किसके थ्रू देना है? आपको देना है रनिंग के थ्रू, मतलब B के थ्रू।
आपका ये हो गया आपका जो नॉर्मल कनेक्शन होता है 3 वायर वाला कनेक्शन में, ठीक है। अभी इसी मोटर में आपको बताऊंगा कि ये कौन सा चेंजेस दिया गया है, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। जैसे कि इसमें 4 वायर दी गई है, मैंने आपको बताऊंगा कि 4 वायर का कैसे वायरिंग करते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। आपको अगर कोई समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगा सब कुछ। पहले आपको ये जो मीटर मतलब मल्टीमीटर है या हमारा क्लम मीटर है, आप यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मोड पे रख देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आप वो रेजिस्टेंस मोड पे सेट हो गया है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस मोड पे जब सेट हो गया तो आप इसको एक बार चेक करना। ये बजर मोड भी होता है। बजर मोड पे इसीलिए दिखा देता है क्योंकि ये जो इसका ओम्स है, जो रेजिस्टेंस है वो कम है। अगर किलो ओम्स में होता तो ये बजर मोड में नहीं दिखाता। तो आपको रेजिस्टेंस मोड को किलो ओम्स में लेके जाने के बाद उसके बाद इसका रेजिस्टेंस दिखता। तो ये बेसिकली हमारा हेवी मोटर है, इसी का आउटर मोटर है। तो हम इसको ओम्स में भी चेक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये ओम्स कहीं दिखाता है। इसमें 4 वायर गए हैं, ठीक है। आपका सेम प्रोसीजर अपना है कि आप इस चारों में से कौन सा 2 वायर ऐसा है जो स्टार्टिंग रनिंग कहलाता है। तो आप कैसे पता करोगे? पहले आप क्या करोगे, ये जो ग्रे वाला वायर है इसको पकड़ लेना, एक को पकड़ने के बाद आप चेक करना। इसमें से पहला देखो 452.7, दूसरे में देखो कितना आता है, ये शॉर्ट बता रहा है, और तीसरे में देखो कितना आ रहा है, 229 आ रहा है। उसके बाद दूसरे में चेक करेंगे। पहले इस चीज़ को चेक करते हैं, ये 452 ही आएगा क्योंकि पिछली बार आया था। अभी इसको चेक करेंगे, आप देख सकते हो 453, मतलब ये और ये दोनों आसपास सेम है। और ये जो है ये 223 आ रहा है, ये 2 वायर चला गया। अभी तीसरे के साथ चेक करते हैं, तीसरे के तीनों को चेक करेंगे। ये शॉर्ट बता रहा है, पहले बता रहा था, और ये देखो 452 दिखा रहा है, ठीक है। अब ये तीसरे में देखते हैं 229 दिखा रहा है। तो एक चीज़ आप कंफर्म कर लो कि इनमें से जो 3 वायर है इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन इस वाले जब आ जाता है तो सब कुछ वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये चीज़ है और इसको हम चेक कर रहे हैं। इसमें देखिए रेजिस्टेंस कम आ रहा है, 229 आ रहा है। और ये दोनों में से हम चेक करेंगे, देखिए 229 आ रहा है। इसमें देखिए 223.7 या 2.38 ऐसा कुछ वेरी कर रहा है। लेकिन आप इस चारों वायर में से एक चीज़ क्या मिले आपको कि ये तीनों पॉइंट अलग है और ये एक पॉइंट अलग है, ठीक है। हम इन तीनों में से हम एक चीज़ को हम देखेंगे, कौन सा पॉइंट अपना, ये तीनों में से आप बोलोगे यार 2 वायर थे और 3 वायर कैसे हो गए? आपको पता होगा मैंने जब इस तीनों का रेजिस्टेंस चेक करा था तो एक में बजर बजेगा, ठीक है। तो एक में जो बजर बजा उसको हम चेक करेंगे। देखिए ये वाला वायर, ये जो बजर वाला वायर है, ये दोनों मतलब ये दोनों एक है और ये वाला जो ये रखा गया। इसका मतलब अब इसको आप चेक कर सकते हो, ये है अपना कमर। और इसमें से एक में बजर होगा, ये वाला हम जिसमें फेज दे रहे थे या न्यूट्रल दे रहे थे, रनिंग वाला वायर। तो मान लो ये है रनिंग वाला वायर, और ये वाला जो बच गया ये स्टार्टिंग वाला वायर है। तो आप लोगों को एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप इसको कमन, ये कमन, ठीक है, ये वाला वायर है कमन। हम इस कमन को अभी क्या करेंगे, इसी वायर में से एक में चेक करेंगे। ये देखो 229 आ रहा है और दूसरे वायर में क्या आ रहा है, 224 आ रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों में से एक इसमें 224 आ रहा है, ये 229 आ रहा है, मतलब ये वाला कम आ रहा है। और इसमें चेक कर सकते हो ये आपका कितना आ रहा है, 229 आ रहा है। मतलब ये जो वायर है ये इसमें कम आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि जिसमें रेजिस्टेंस कम आता है, कमन से रेजिस्टेंस जो कम आता है वो अपना रनिंग वायरिंग होता है। तो आप क्या करेंगे, अभी इसको हम रनिंग वायरिंग मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ इसमें गड़बड़ी है, इस कंपनी ने मोटर का वायरिंग ऐसा किया है कि आपको इसमें स्टार्टिंग में ही फेल देना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाला आपका रनिंग वायर है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो है ये भी आपका शॉर्ट था, ये
ये रनिंग वाला वायर था, लेकिन ये स्टार्टिंग वाले के साथ शॉर्ट है। ये स्टार्टिंग और ये जो स्टार्टिंग और फेज इसमें है, और ये है कॉमन, और ये कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रनिंग पॉइंट पे है। तो आपको इसका वायरिंग कैसे किया जाएगा, इसमें आप न्यूट्रल दे सकते हो ये वाले वायर को, और ये दोनों में से आप कैपेसिटर लगा सकते हो। जब कैपेसिटर लगाओगे तो स्टार्टिंग वाले जो वायर है इसमें आपको फेज देना है, क्योंकि इसका जो मोटर का वायरिंग का डिज़ाइन किया गया है, आपको इसमें स्टार्टिंग में फेज देगा तो भी आपका वो जितना जो क्लॉकवाइज बोला है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आप इसमें रनिंग में फेज देते हो तो आपका यह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और मोटर ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था इंटरेस्टिंग वाला चीज़। हमेशा एक चीज़ समझना कि मोटर में हम समझते थे कि हाँ ये तो रनिंग में फेज दिया जाता है, या स्टार्टिंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि बार बार कभी क्या होता है कि आपको 4 वायर में आपको पता चल जाता है जो वायर इनमें से शॉर्ट है, ये दोनों, जैसे मैंने पता कर लिया कि ये दोनों शॉर्ट है, तो ये दोनों हो गया आपका ये फेज़ लाइन, इसमें आपका फेज़ लगेगा, लेकिन आप गारंटी नहीं है कि ये स्टार्टिंग है या रनिंग है। लेकिन बाकी दोनों में से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये चारों में से कौन सा कॉमन वायर है। मैंने जैसे इसको ढूंढ पाया कि ये चीज़ कॉमन है। कॉमन कैसे हुआ, क्योंकि इस वायर से कोई भी वायर में अगर कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम आता है इनमें से। जैसे कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस था 453 या 452 था, तो इसमें से हम चेक किए तो इसी वायर के साथ कोई भी वायर इतना नहीं आया, लेकिन इसी के साथ सब आया। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मैंने कॉमन का वायर ढूंढ लिया तो इसमें से स्टार्टिंग रनिंग कौन सा है, ये दोनों में से, ये तीनों में से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने चेक किया कि इसमें आया और इसमें आया, दोनों में इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आया और इसमें रेजिस्टेंस कम आया, लेकिन हम फेज किस में दें जिसमें ये लूप हुआ हो। ये वायर वाला जो है अंदर से लूपिंग हो गया। ठीक है, इसका वायरिंग कुछ बाहर से नहीं किया, ये सब अंदर से है, देख सकते हो आप। तो ये चीज़ था आपका इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका एसी में ऐसा कुछ दिया है, 2-2 वायर दिया गया है, आप एक आसान तरीक़ा से समझ सकते हो। अगर ये चूहे ने काट दिया तो अलग बात है, अगर नहीं काटा है तो आपको ये अलग अलग मिल जाएगी। इस चीज़ से दोनों मिल रहे हैं तो आपको समझ आना है कि एक कैपेसिटर का वायर है और एक लाइन न्यूट्रल का वायर है। हालांकि आपको ये 2 थिम्बल इस तरफ मिल रहे हैं और ये दोनों वायर मिल रहे हैं, लेकिन एक एक मोटर में क्या होता है कि 4 थिम्बल होते हैं। तो आपको कैसे पता करना है, एक चीज़ है कि आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये दोनों जो थिम्बल अलग एक ही वायर में आया है, आप इसमें रेजिस्टेंस चेक कर लो, देख लो 452 आ रहा है, और दोनों में से इस दोनों को भी रेजिस्टेंस चेक कर लो, इसमें आ रहा है देखो 229। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें रेजिस्टेंस कम है, ये मतलब आपका ये लाइन का वायर है, मतलब आप इसमें फेज न्यूट्रल दोगे। और इसमें अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है ये स्टार्टिंग और रनिंग का वायर है, जिसमें 4 वायर दिया गया। ये स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों को आपको ये कैपेसिटर लगा देना है। आपको इसका वायरिंग भी करके दिखा देता हूँ और इसको मोटर को भी ऑन कर देता हूँ मतलब आपके सामने। देखो ये लगा दिया मैंने। अभी क्या करना है आपको, ये चीज़ मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है, देख सकते हो गाइस, ये अभी मोटर घूमने चला। ठीक है, ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। मेरे हाथ को देख सकते हो ये कैसे घुमा रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया कि इसका वायरिंग कैसे करना है। और इसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस था मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो चेंजेस था, ये इसमें स्टार्टिंग में फेज़ दिया गया है, इसके रनिंग में फेज़ नहीं दिया। कि हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटर जो 3 वायर वाले आते थे उसमें आप लोगों को रनिंग में फेज़ देना पड़ता था। जैसे कि कॉमन में न्यूट्रल दे दिया तो रनिंग में फेज़ दोगे, अगर न्यूट्रल का रनिंग में दे रहे हो तो फेज़ आपको कॉमन में देना है। लेकिन इस मोटर में थोड़ा बहुत अलग था, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या अलग था, कि हम लोग ने इसमें स्टार्टिंग से उसमें फेज़ दिए थे। तो अब एक भी कोई भी मोटर चेक करते हो तो आपको एक चीज़ देख लेना, इसमें 4 वायर में कौन सा वायर दोनों है बजर मोड, मतलब दोनों में कौन सा कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस नहीं है। इस दोनों में आप पता कर सकते हो कि आपका ये वाला जो दोनों वायर है वो आपका फेज वायर है। और जो इसमें से आपको कॉमन कैसे ढूंढना है आपको बता दिया। कॉमन ढूंढने के बाद आप फेज वायर भी ढूंढ लिए, बाकी जो बचा वो कैपेसिटर का अलग तार हो गया। कैपेसिटर में जैसे 2-2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, ऐसे 2-2 पॉइंट होते हैं। तो आप एक में अगर फेज और कैपेसिटर का पॉइंट लगा दिए, दूसरे में दूसरा वाला जो स्टार्टिंग और रनिंग बचा हुआ उसको लगा देंगे। लेकिन जो मोटर वायरिंग करते हैं, जो घर वाले पंखे और 3 वायर वाला जो मोटर होता है
उसी में आपको हमेशा स्टार्टिंग रनिंग अक्रॉस में अगर रनिंग कम आता है तो रनिंग में आपको फेज देना है। जैसे कि मेरे पास और एक चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें, आप सभी को पता होगा ये इंडोर ब्लोअर मोटर है, ठीक है। इसी में आपको क्या दिया गया, ये तीनों दिया गया। इसमें कैपेसिटर तो पीसीबी में लगा होता है। इसमें 3 तार है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग होता है। इसमें आप कैसे चेक कर सकते हो मैंने आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम इसी में से मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, ये तीनों में से कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। ये देख सकते हो 327 आ रहा है एक में, दूसरे में आ रहा है 322, तीसरे में आ रहा है 3 में कोई आता ही नहीं कुछ भी। या फिर इसका कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, देखते हैं इसमें आता है क्या। देख सकते हो इसे थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस बढ़ गया इसीलिए वो नहीं आया इसमें कंटिन्यूटी मोड में। देख सकते हो 0.646 आ रहा है, और इसमें आप देख सकते हो 327.6 ओम्स, 323.1 ओम्स, एंड ये दोनों में आया कितना आपका, ये 0.646 किलो ओम्स में है, ठीक है। मतलब ये 646 ओम है, जो ज़्यादा आया, मतलब ये 646 ज़्यादा आया, तो ये दोनों है स्टार्टिंग रनिंग। ये बच गया तीसरा वाला कॉमन, और इस कॉमन से ये बीच वाले को हमने मेज़र किया तो आ रहा है 327, और ये वाइट वाले को मेज़र किया जो आ रहा है 323। तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, 327, मतलब ये है आपका स्टार्टिंग और ये है आपका रनिंग। इंडोर में ऐसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसी मोटर में थोड़ा अलग था, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या कनेक्शन दिया गया है। और आगे और एक वीडियो में लेके आऊँगा एलजी के कंप्रेसर में कैसे वायरिंग किया जाता है, क्योंकि एलजी का कंप्रेसर भी कुछ उल्टा ही है। जैसे कि आप रनिंग में फेज देते हो, लेकिन उसमें कि आपको स्टार्टिंग में रनिंग मतलब स्टार्टिंग चीज़ में आपको फेज देना है। तो आप वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो आपको देखा तो आपको लिए धन्यवाद, क्योंकि ये जो वीडियो है कोई भी नहीं देखता। ज़्यादा से ज़्यादातर क्या करता है कि हाँ ये मोटर का वायरिंग है, स्किप कर दो यार, क्या मिलता है इसमें। मोटर तो है कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग देख लिया, रनिंग में फेज दिया, तो मतलब कॉमन में आपने न्यूट्रल दे दिया। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अगर अच्छे से करना है तो आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दीजिए कि कौन सा चीज़ क्या करना है, कहाँ से आप वायरिंग कैसे करोगे। कोई भी चीज़ का अगर वायरिंग आपको नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि भाई इस चीज़ का मेरे को वायरिंग नहीं आता है, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं इस कंपोनेंट को ढूंढ के आपको वायरिंग बता दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।